रिएक्शन पढ़ोगे, रोज डेली टेस्ट होता है, उसमें से अगर 20 रिएक्शन है तब भी 5 का होगा, 10 रिएक्शन है तब भी 5 का होगा। अगर 5 रिएक्शन पढ़ोगे तो 5 का टेस्ट होगा, अगर 3 रिएक्शन पढ़ोगे तो 3 का होगा। कल 3 पढ़े थे ना, तो सुन लो, ये सब ध्यान रखो। ये केमिस्ट्री है, ये उड़ती बहुत है। हाँ, स्टोर में बहुत कम रहती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड था ना। आप देख लो बेटा, एक रिएक्शन और बढ़ा लेते हैं। देखो, एक KOH से क्रिया करवा लेते हैं, 5 रिएक्शन कर लेते हैं। इसमें रासायनिक गुण में बढ़ा लो, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और कर लेते हैं। ठीक है, अब एक मिनट सुनो। हाँ, कास्टिक पोटास और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अब तक तो सीख गए होगे नाम ना। ये तुमसे हमने एक बात और बताई थी। अच्छा बताओ, कोई बोलेगा नहीं, ये लड़की बताएगी। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र बताओ तुम। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। C2H5Br। तुम बताओ क्लोरोबेंजीन, तुम आई नहीं हो बीच में ना, तुम बताओ क्लोरोबेंजीन का। C6, चुप रहो बस, जो बताएगी वही लिख। C6HCl, इसको ठीक ना कराने दो। हमने तुमको पहले दिन एक चीज बता दी है कि जब तक जो चीज हम 10-10 बार लिखवाते हैं, वो सूत्र अगर तुम्हें नहीं याद रहा तो समझ लो आप पढ़ती नहीं। मतलब इतने सारे सूत्र याद रखो ना रखो, कम से कम इसको मेन को तो याद रखो, है ना, कि क्या पढ़ा है। बताओ तुम आयोडोफान बताओ क्या होगा, बोलो। आयोडोफान CH इतना एग्जामिनर नहीं वेट करेगा तुम्हारा। जब एग्जामिनर पूछेगा, सैकड़ों बच्चे होते हैं, तुमने गलत बोल दिया, काम खत्म हो गया। आप CH3 शुरू कर रही है, गड़बड़ नहीं होगा। बताओ, तुम बताओ क्लोरोफार्म का। हाँ, CHCl3। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, सुन लो। आपने इससे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया था, देखो इससे ये बना है ना। अभी तो तुम्हें सिखा रहे हैं बहुत धीरे धीरे चल के, सुन लो। जैसे क्लोरोफार्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्लोरोफार्म दोनों बनते हैं। तो ये कैसे प्राप्त करोगे मैं, इससे ये बन जाएगा और इससे ये बन जाएगा। जब तक एक एक नहीं सीखोगी तो आएगा नहीं कुछ। इनको स्टोर में भी डालते रहो। अब सुनो, ये इतनी चीज हम तुम्हें पढ़ा चुके इस चैप्टर की। CCl4 आज ये पढ़ जाएगा। इसमें है कितनी चीजें, एक फ्रीआन है CFCl3 और CF2Cl2। सुनो, ये दोनों फ्रीआन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसको हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी पढ़ते हैं। एक तो ये है। अब आप गिन लो इनके, अगर किसी भी दिन अगर आप हमने सूत्र पूछे और कोई बच्चा बताए ना, कोई दिन से तुम अपने घर बैठोगे। ये एथिल ब्रोमाइड, ये क्लोरोबेंजीन और आयोडोफार्म, क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रीआन, या आप कह सकते हो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अब सुनो, जैसे अब यहाँ पे C है, F है और Cl की संख्या कम ज्यादा उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्लोरो है कि नहीं, ये फ्लोरो है ना। तो अब आप सुनो, तो पहले हमेशा क्लोरो और फिर फ्लोरो फिर मेथेन बोलेंगे, है ना, क्योंकि ABCD में Cl जो क्लोरो है वो C से प्रारंभ होता है ना, और ये F फ्लोरो है, F से प्रारंभ होगा, तो इसलिए C के बाद F आता है। ऐसा नहीं कि ये पहले लिखा है तो हम पहले फ्लोरो बोल दें और फिर फ्लोरो बोल दें, ऐसा नहीं। चाहे एक यहां लिख दो, चाहे एक यहां लिख दो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, इसकी संख्या अधिक होने की वजह से इसको हमने पीछे लिखा है बाद को। हम इसको यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन आप रियल देखो, इसको तुम कहीं लिख सकती हो, ऐसा कुछ नहीं। देख लो, जैसे ये तुम लिख रही हो ये, तो रियल में तो ये है घटना इसकी। हमारे पास 4 बांड है, इधर देखो, बातें नहीं करो। कितने बांड है, 4। अब हमें 4 चीजें जुड़ी हैं, 3 Cl है और 1 F है। अब हमें जहां मर्जी आए इन 4 में कहीं पे F हम जोड़ सकते हैं और कहीं पे Cl। अगर हमने F यहां जोड़ दिया तो 3 स्थान बच गए खाली, तो हम यहां Cl जोड़ देंगे। रियल तो इसको ऐसे लिखना चाहिए। अब तुम कहां दिमाग लगाए हुए हो कि ऐसा लिखो मिले, अरे वो कभी ऐसा भी करेगा भैया। देखो, अब तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए F को विलन कर दिया, Cl को यहां कर दिया, अब तुम यही करते बैठे हो, तो बेवकूफ नहीं हो। बात समझ आ रही कि तुम्हें जब ऐसा लिखो दिखाता वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अरे ऐसा तो लिखो। 4 स्थान है इसके, ये अब 4 जगह बदल जाएगा, Cl भी 4 जगह बदल जाएंगे, पता नहीं कहां है। अब 4 जगह जोड़ना है, कहीं जोड़ो, इसी का मतलब आ रही ना बात समझ। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, उसको C से जुड़े होते हैं ये सब बातें, समझ में आ रही। तो सूत्र को ऐसे नहीं रटना है कि जैसा लिखा वैसा ही, उसको C को देखो, इसमें बैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है, इसको हम कहाँ जोड़ सकते हैं, है ना। तो जब सूत्र बनाना सीखोगे तभी बात समझ में आती, नहीं तो समझ में नहीं आती। हटाएं, चलो पहले पढ़ा लें फिर देखते हैं।
तो सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे, जैसी सामने बात आती जाती वैसे ही बताते जाते। चलो अब एक चीज सुन लो, तुमने कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा, हम ये तुम्हें याद क्यों दिला रहे हैं बार बार, ताकि हमें गुस्सा ना आए। हम जितना प्यार से बोला था उतना गुस्सा आवती, स्कूल में हो तो फिर मरते होने कस। अब तो तुम लोग कोचिंग पढ़ने आओ तो कोचिंग में क्या मारे, डरेंगे तुमको, चिल्लाएंगे ना, चिल्लाएंगे और शिकायत भी नहीं करते हैं घर में कि पढ़ नहीं रही हो। लड़कियों के काम बच्चे करवाने को माता पिता ऐसे होते हैं, तुम पढ़ती नहीं, बंद करो। तो लड़कियों की तो शिकायत नहीं, इनकी शिकायत तो रोज, भैया मिल जाए, मम्मी मिल जाए, पापा मिल जाए, पढ़ता है तो वो पढ़ता नहीं है। लेकिन विटामिन की शिकायत इसलिए नहीं करते हैं, बड़े सौभाग्य से तुम्हें पढ़ने को मिलता है। एक तुमने कभी गलती कर दी और शिकायत मम्मी पापा के पास पहुंच गई तो तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसी दिन घर बिठा दिया जाएगा। तो आप लोग गलती तो करवे न करो किसी भी तरह से, तो इतना हम भी ध्यान रखते हैं। एक बार तुम गलती कर जाओ, अगर हमें पता चल जाए तब भी शिकायत नहीं करेंगे, हम ही डांटेंगे जितना डांटेंगे। क्यों? तुम्हारी पढ़ाई बंद करा देंगे, वो तुम्हारा करियर खत्म, समझ लो। तो इधर देखो, तो अब हम यहां तक कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि पढ़ ली। फिर इसके बाद बताओ नहीं, भौतिक गुण पढ़ लिया है ना। इसका बेटा देखो अभी तक हमने उपयोग किसी के नहीं लिखवाए हैं, है ना, लेकिन इस चैप्टर में इसका उपयोग पूछा जाता है ना, इसलिए हमने उपयोग एक दो जो तुम्हारे समझ में आए वो अपने हिसाब से लिख लेते हैं। उपयोग होते तो बहुत हैं, है ना, समझ में। दो तीन उपयोग बता दो, एक दो नंबर का आएगा, 3 नंबर का होगा तब भी इतने कम चल जाएगा। तो अब आप हेडिंग डालो रासायनिक गुण। क्या हेडिंग डालोगे? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। ये बेटा देख लो, ये अपना लिख लेना, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी लिख लिया। अब इसमें देखो रासायनिक गुण कितने हैं? 5 हैं, है ना। कितने हैं? 5। पहली रिएक्शन कैसे होगी? जल से। दूसरी रिडक्शन है, हाइड्रोजन से अपचयन होगा। तीसरी देखो फिनाल और NaOH से होगी। इस अक्रिया को हम बोलते हैं राइमर टीमन अक्रिया, बता चुके हैं ना। फिर देखो ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया होगी। और फिर एक कौन सी है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दो, या फिर कास्टिक पोटास, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल दो, जल से क्रिया लिखो। जल से क्रिया, जल से क्रिया तुम ऐसे लिखो बेटा, इसको ऐसे लिख लो, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, यानी जल के साथ क्रिया। ठीक, तुम्हारी किताबों में इंग्लिश वाले में ऐसा दिखा रहता है ना। अब हमारे रिएक्शन फ्रॉम वाटर लिखोगे तो ऐसा किताबों में नहीं लिखा रहता है, रिएक्शन विद वाटर ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो आप हर एक में ऐसा ही करके लिखना, चाहे जो लो। इधर देखो सुनो, जैसे ये रिडक्शन है, ये तो रिडक्शन ऐसे ही लिखोगे तुम। जैसे फिनाल है ना, और NaOH, तो रिएक्शन विद फिनाल एंड NaOH इस तरह लिख लोगे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद HF या हाइड्रोजन फ्लोराइड, रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे इंग्लिश में आप अपना एक हेडिंग डालते जाना ऐसे, ठीक है। सुनो देखो, जल से क्रिया यानी रिएक्शन विद वाटर। इधर सुन लो, जब बताया नहीं बेटा, जब इसका रिएक्शन इस कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराया जाएगा, है ना। देखो इसको हमने 3 बार इसलिए गुस्साते हैं जब इनका सूत्र तुम्हें नहीं पता होता है, क्योंकि 3 बार हमने ये रिएक्शन, 3 बार हमने इसको बनाया, और तो हमने 3 बार तो रिएक्शन में लिखा। अब फिर हम इसमें 5 बार फिर लिखेंगे इसको। देखो कैसे क्रिया करानी है? जल से, तो हम लिखते हैं CCl4। हमारे बोर्ड में जगह नहीं है बेटा, इस हेडिंग के नीचे लिखना रिएक्शन को, ठीक है, ये ध्यान रखना, जगह ना होने की वजह से ऐसा लिखें। और प्लस इधर देखो, अब क्या मिलाएं? पानी। ये फिलहाल सुन लो, ये पानी इसमें मिलाते नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प, इसकी वाष्प को इस पानी में क्या करते हैं? प्रवाहित किया जाता है। तभी इसमें क्या करते हैं? हम हीट का चिन्ह लगा देते हैं। थ्योरी लिखवाएंगे तो हम क्या करेंगे? वाष्प को प्रवाहित करते हैं। सीधे कह दो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को जल के साथ गर्म करते हैं, कुछ नहीं करना है। सुनो, जल और वाष्प का दोनों का सूत्र एक ही होता है। अब उसमें वाष्प लिखा, तुम थ्योरी के हिसाब से पढ़ोगे, सीख नहीं पाओगे। बस ये देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड को जल के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ये हीट का चिन्ह है। आप क्या करेंगे? इससे 2 Cl हटा दो तो बचेगा C और Cl2, ये बचेगा। जब 2 Cl हटा देंगे, इसका वो उसी के बीच में ले जाओ। अब इसका नाम बताओ क्या बन गया? हाँ वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ रहे हो। क्या कहेंगे इसे? फास्जीन, यानी एक विषैली गैस फास्जीन का निर्माण होता है, अर्थात फास्जीन गैस बनती है। ये कैसी होती है? विषैली होती है। अब आप सुनो, अब आपका क्या बचा? 2H और 2 Cl बचे ना, तो आप लिखते हैं 2HCl, ठीक है। इसका नाम है फास्जीन। क्या पढ़ेंगे? फास्जीन, ये पढ़ेंगे। चलो लिखो, बन जाएगा ना। अब अपनी जब थ्योरी लिखो, और तब थ्योरी तो सीख गए हो, हिंदी वाले तो बिल्कुल सीख गए हो थ्योरी कैसे लिखना है। देखो अब तुम्हें कैसे लिखना है, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्शन विद, ऐसे कह दो कार्बन टेट्राक्लोराइड
टू फार्म फाजिल, मतलब ऐसे अपना थ्योरी बना लेना, बस आपको रिएक्शन पढ़ना है, बस सब थ्योरी बन जाती है अपने आप, है ना, जैसे कल बना रहे थे वैसे ही करना है, क्या दिक्कत है। सुनो, हटा दें, हो गया ना। अब इसका नाम तो पता है क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप देख लो कितने बार लिखते हैं फिर भी तुम लोग भूल जाते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो जल है, यही जो अभी पी रहे थे आप, है ना। हटाएं, अच्छा अभी फेंकवाने आ रहे हैं, उठा के रखो इसे, लड़कियां तो ऐसा नहीं करती, तुम लोग उठा रही हो। सुनो, अब आप सुनो, इधर देख लो, अब एक डालो रिडक्शन, क्या लिखेंगे, अपचयन, हिंदी में क्या लिखेंगे, अपचयन, और तुम अपना लिख लो रिडक्शन, ठीक है। सुनो, इसकी प्रेजेंटी रहेगी एपी और जल की, इसकी प्रेजेंटी में रिडक्शन हो, रिएक्शन किससे होगी, हाइड्रोजन से। अच्छा अब आप देखो, रिडक्शन जब देखोगे तो आप अपचयन, ये हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, अपचयन। सुनो, जो अपचयन होगा किसकी उपस्थिति में होगा, देखो ये Cl4 और प्लस H, सुन लो, दो अणु ले लेते हैं, है ना, प्रेजेंटी किसकी है, Fe और प्लस वाटर। अब आप सुनो, इससे क्या करोगे, एक Cl हटा दो, एक H यहाँ ले आओ, हमने तुमसे बताया था कि क्लोरोफार्म से ये बन जाता है और इससे ये बन जाता है, देखो अब इससे हम ये बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, यहां से एक Cl हटाओ, एक H यहीं पे एडजस्ट कराओ, Cl3, है ना, और प्लस क्या बचा, या Cl, क्योंकि यहाँ पे दो H हैं, कितने हैं, दो H, एक H यहाँ चला गया तो यहाँ से एक Cl हट गया, आ रही ना बस समझ में, तो तुम्हारा बन गया CH3, अब इसका एक H और इसका Cl, या Cl बाहर, है ना, क्या बन जाएगा, क्लोरोफार्म, बनाओ बेटा, क्लोरोफार्म, है ना, ये हाइड्रोजन है, क्या है, हमेशा रिडक्शन काहे से होगा, हाइड्रोजन से, हाँ ना, अब इसी को लिखो, जडन ना लिखो, हो गया होगा वो, ठीक है, क्योंकि उत्प्रेरक है ये, यपी लिख लो, यपी की प्रेजेंट इसमें दिखा रहा है। सुनो, आप यहाँ पे कैसे इसकी थ्योरी लिखोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज हीटेड, हीट ये भी होगा, इज हीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड वाटर टू फार्म क्लोरोफार्म, है ना, इस तरह से लिख लेंगे, हो गया रिडक्शन। देख लो, थ्योरी कहीं नहीं पड़ी जाती, बस रिएक्शन पढ़ते रहो, थ्योरी बन जाएगी, चाहे जैसी थ्योरी लिखो सब नंबर मिलते हैं, फार्मूला सही होने चाहिए, आ रही है ना बात समझ में। अब एक डाल दो, हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्या लिखेंगे, अच्छा तो इसकी रिएक्शन लिख लो बेटा, नाम लिखो फिर इसकी, राइमर टीमन अपक्रिया, है ना, राइमर टीमन अपक्रिया, ये लिखो, राइमर टीमन अपक्रिया, राइमन टीमन अपक्रिया, ऐसे लिखो, चाहे कुछ लिखो, राइमर ऐसे लिखते हैं, लिख चुकी हो पहले, राइमर और टीमन अपक्रिया। अब इसमें क्या लिखना, राइमर टीमन रिएक्शन, बस कुछ नहीं, है ना। अब देखो इसके आगे थ्योरी लिख लो, अब इसमें जब कोई हम अपक्रिया लिखवाते हैं तो थ्योरी जरूर लिखवाते हैं, है ना। लिखो जरा बेटा, बात नहीं करो, लिखो कार्बन टेट्राक्लोराइड को, लिख लो कार्बन टेट्राक्लोराइड को फिनाल, फिनाल तथा कास्टिक सोडा के साथ, फिनाल तथा कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। एक में तुम्हारे बनता था सैलिसिल एल्डिहाइड, वाओ राइमर टीमन अपक्रिया थी, है ना, लेकिन अब इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड से, है ना, क्या लिखा, फिनाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड को फिनाल तथा कास्टिक सोडा के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, इस अपक्रिया को राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। नहीं बना पाओगे थ्योरी, अभी बोल देंगे रिएक्शन बनाए तब लिख लेना, इधर देखो, रिएक्शन बनाएंगे तो तुम्हें थ्योरी सब समझ में आ जाएगी, ऐसे आएगी नहीं। क्या कहते हैं, इस अपक्रिया को राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। इधर देखो, फिनाल से करानी है, इधर सुन लो पहले, क्या करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखते हैं, देखो CCl4, और फिनाल का सूत्र अगर हम इस तरह लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं, ये OH करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्लस, और कास्टिक सोडा NaOH, इसके अणु 4 लिए जाते हैं, थोड़ा कठिन रिएक्शन है, देख लो,
अब आप क्या करोगे, ये जैसा लिखा है फिनाल ऐसा ही लिखा रहने दो, इस कोने से एक एच हटाओ, है ना एच इस कोने पे, जानते हो ना, पहले से बता चुके। अब बार बार कौन बता, इसको हमने कहा था समझ लेना रिंग को, क्योंकि इसको C6H5 लिखते हो तो हर कोने पे 5 कोने हैं, ये हर 5 कोने पे एच है, लेकिन यहां से हम क्या करेंगे, एक एच हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या जोड़ेंगे, देखो ऐसे रिंग बना लेते हैं पूरी, ऐसे रिंग बनाएंगे, ठीक। ये OH यहां से एच हटा दिया, ठीक, लेकिन इसका सिर्फ सी लेते हैं, क्या लेंगे, सी लेंगे। अब इससे 2 O लेंगे, क्या लेंगे, 2, है ना, 2 O ले लिया, जो यहां से एच हटाया था वही एच यहाँ पे चिपक जाता है इस जगह, ठीक। अब आप ध्यान दे दो, अब इसके 4 Na और 4 Cl खत्म हो जाएंगे, तो 4 NaCl। फिर देखो, अब आप देखो इसके एच 4 बचे और वो क्या बचे, 2, क्योंकि 4 थे वो तो 2 यहाँ आ गए, तो आप 2H2O लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2H2O। इसका नाम है बेटा सैलिसिलिक अम्ल। तुमने जब उस बार बनाया था तो यहाँ पे CHO था, उसको CHO को पढ़ा जाता है एल्डिहाइड और COOH को पढ़ा जाता है अम्ल, है ना, इसीलिए इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, उसका नाम था सैलिसिल एल्डिहाइड। बात समझ गई। तो देख लो यहाँ क्या लिखेंगे, और हीट जरूर करेंगे, क्या लिखेंगे, सैलिसिलिक अम्ल, है ना। अब इसका नाम तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका नाम क्या है, फिनाल, क्या नाम है, फिनाल, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब आप देखो अपने आप इसका नाम जानते होगे लगभग, अब आप थ्योरी कैसे लिखोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज हीटेड विद फिनाल एंड कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, है ना, टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, दिस रिएक्शन इज क्या कहेंगे, राइमर टीमन रिएक्शन, आई नो समझ, इस तरह से लिखेंगे थ्योरी, लिखो थ्योरी लिखो, तुम बता रहे लिखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज हीटेड विद लिखो सोडियम हाइड्राक्स, हीटेड विद फिनाल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनाल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड लिख लिया, दिस रिएक्शन इज राइमर टीमन रिएक्शन, हो गया, दिस रिएक्शन इज राइमर टीमन रिएक्शन। आप देखो ये रिएक्शन लिख लो अपना, इसी से थ्योरी बना लिया करो, कोई कठिन नहीं है, ठीक है, थ्योरी अपनी बना लो, अब धीरे धीरे सीख जाओगे, समझ में तो आ रहा ना। हटा दे इसको बेटा, अब एंड डालो, किससे एंड डालोगे, देख लो, हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड का सूत्र क्या है, HF, तो हम लिख लेते हैं HF से क्रिया, इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इससे क्रिया करानी इसकी, है ना। अब आप देखो एक चीज सुनोगे, अब तुमसे अगर कहीं एक प्रश्न कहा जाए कि रिएक्शन क्यों होते हैं, बताओ, आपने इतने रिएक्शन पढ़े, अब क्रियाएं पढ़ी, तुमसे कहा जाए अब क्रियाएं क्यों होती हैं, बनाने के लिए, ऐसा नहीं, रिएक्शन वो कहता होती क्यों है, क्यों होती है रिएक्शन, एक मिनट, नहीं बता पाओगे, नहीं कुछ नहीं ऐसा है, सुनिए, रिएक्शन होती क्यों है या अपक्रियाएं क्यों होती है, अगर इस पदार्थ को अलग डाले रखें, इसको अलग डाले रखें तो रिएक्शन होगा नहीं। अब तुमसे पूछा जाए लड़ाई क्यों होती है, बताओ क्योंकि जब दोनों साथ में होंगे तभी लड़ाई होगी, कब होगी, जब साथ में होंगे तभी लड़ाई होगी, तो इसका मतलब है कि जब इन दोनों को, सुनो, ऐसे तमाम प्रश्न बनते हैं, हमने कहा अपक्रियाएं क्यों होती हैं, जान दो अपक्रियाएं क्यों होती हैं, अपक्रियाएं टक्कर के कारण होती हैं, किसके कारण होती हैं, टक्कर के कारण। आप देखो बताएं कैसे, सुनिए, बतलाओ नहीं, अब हम ये मिलाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलाएंगे, गौर करिए, जब ये दो होंगे पास पास, देखिए ऐसे, तब इनके बीच क्या होती है, टक्कर, इधर देख लो, फिर ये HF है, सुनो, अगर इसके दो अणु लेंगे तो ये Sb है और ये Cl5 है। अब सुनो, ये एक उत्प्रेरक है, अब बताओ नहीं, ये जब इनको आपस में मिलाया और जब मिलाएंगे तभी टक्कर होगी, और सुनो, मिलाने पर ही अकेले टक्कर नहीं होती है, एक चुगला होना चाहिए, उत्प्रेरक, लड़ाई कराने वाला,
तो ये लड़ाई कराने वाला भी है, लेकिन फिर भी टक्कर नहीं हो रही है, तो क्या करें? गरम करें। क्या करें? गरम करें। देखो सुनो, जब गरम करेंगे तो इन अणुओं के बीच, बातें नहीं करो, इन दोनों के बीच एक प्रभावी टक्कर होगी। आई ना समझ में? क्या होगी? प्रभावी टक्कर होगी, और प्रभावी टक्कर होने पर नए उत्पाद का निर्माण होता है। यानी टक्कर के कारण रिएक्शन होती है, और टक्कर देखो तुम्हारे सामने है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो टक्कर के कारण हो रहे हैं इस धरती पर, इस संसार में, टक्कर के कारण। आप पेन लिए हो, कॉपी लिए हो, दोनों टकराते हैं तो देखो लिख जाता है, राइटिंग, नई चीज बन गई। तो रिएक्शन किसके कारण होते हैं? टक्कर के कारण होते हैं। यानी अब क्रियाएं क्यों होती हैं? टक्कर के कारण होती हैं। अब सुनिए, अब जब पड़ोसी साथ साथ रहेगा या दोस्त हैं, दो आपस में रहेंगे, तो एक न एक दिन, किसी दिन टक्कर तो रोज होती है, सुनिए, लेकिन प्रभावी टक्कर नहीं होती है। किसी दिन हमने एक को बहुत गर्म किया कि आज तुमको, वो बहुत गाली दे रही थी लड़की, और कह रही थी मिल जाएगी तो आज मारेंगे, फिर जब वो मिली तो उसको भी हमने गर्म किया इसी तरह। अब हम उत्प्रेरक की तरह, इसकी तरह काम कर रहे हैं, है ना? तो अब दोनों को गर्म किया, जब दोनों आपस में मिले, अंधाधुंध टक्कर हुई और जहां फूट फाट गई तो नया प्रोडक्ट बन गया। जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगी तो भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। आप देखो, चावल और, ये तुमने तुम्हें बहुत उदाहरण बताया, चावल और पानी को से भात बनता है, लेकिन चावल और पानी के बीच टक्कर तभी तेज होती है जब हम उसे गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं दोनों टकराते हैं तो दोनों, ना तो पानी बचता है ना तो चावल, भात बन जाता है। आ रही ना बात समझ में? जब प्रभावी टक्कर होगी तो नया पदार्थ बन जाएगा। अब ऐसा ही है, दो मोटरसाइकिल आप आमने सामने आ रही हैं, उधर से आई, हीलिंग से गई, और दोनों ने ब्रेक मारा और जाके थोड़ी छू गई, तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। और जब भयंकर टक्कर हुई तो तुमने देखा, नौवा मोटरसाइकिल बची, नौवा नया बन गया सब, है ना? तो आपके बात समझ में आई? सुनिए, तो जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, बताओ नहीं, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो टक्कर के कारण होती हैं। सुन लो, और ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि दो चीजें मिला दी तुरंत टक्कर होने लगी। टक्कर का मतलब है उसके लिए पर्याप्त ऊर्जा चाहिए, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। यह नहीं कि हम तुम्हारे ऐसे गुदगुदा रहे हैं, जन मार रहे हैं, एक मारो कस के, तो फिर देखो रिजल्ट निकल गया, आंसू निकलने लगे, देखो रिएक्शन हो जाएगा, है ना? जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप देखिए, इधर देखिए, आप सुनो, अब इनको पहले तो हमने मिलाया, फिर एक चुगला भी आया बीच में जो लड़ाने वाला है, फिर इसको ये आ करके इनको, फिर इसको हमने गर्म भी किया, और जब गर्म किया तब इसके अंदर रिएक्शन होती है। ये नहीं होगा तब भी रिएक्शन तेज नहीं होगी, और जितना ही अब हम इसको गर्म करेंगे तो रिएक्शन तेजी से होने लगेगी, क्योंकि इनके अणुओं के बीच टक्कर तेज होने लगेगी, हलचल ज्यादा होने लगेगी। आ रही बात समझ में? और एक चीज सुनिए, बतियाओ नहीं, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें हलचल बहुत तेजी से होती है। जैसे तुमने देखा होगा, पानी को भगोना में रखो, है ना, लेकिन जब तक वो गर्म नहीं है तो शांत रहता है। जैसे ही आपने गर्म किया तो पानी के अणु दौड़ने लगते हैं, भगोना में पानी ऐसे ऐसे खोलने लगता है, वो भागना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद कुछ अणु देखो वहां से लड़ते हैं और लड़ करके निकल पड़ते हैं बाहर की ओर, तो वो हवा में आ जाते हैं। तो जब प्रभावी टक्कर होती है तो नया परिवर्तन होता है। आई ना समझ में? अगर पटाखा कोई तुम्हारे छत पे गिराता रहे तो क्या आप भागोगी? होगी नहीं, क्या फर्क पड़ता, फोड़ लेने दो। अगर तुम्हें पता चला मिसाइल गिरने वाली है तो आप क्या करेंगे? भाग लो यहां से, नहीं तो हम भी नए प्रोडक्ट में बदल जाएंगे, है ना? यही तो है ना। देखो, सारी शक्तियां केमिस्ट्री में है, कहीं बाहर मत ढूंढो। जो मतलब ये जरूरी नहीं कि ये हम जॉब के लिए ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ो और जानो हो क्या रहा है ना? अगर केमिस्ट्री समझ गए तो तुम अपने आप को जान लोगे, अपने देश को भी जान लोगे, सब कुछ जान लोगे। अगर केमिस्ट्री नहीं जानते तो कुछ नहीं जान पाओगे, समझ गए? देखो, तुम्हें सब कुछ दिखा रहे हैं यहीं पे, जो तुम घटनाएं घटा रहे हो ना, सब केमिस्ट्री में दिखाते हैं। इधर देखो, इधर सुन लो, यहां से क्या करें, एक दो Cl हटा दें तो इसमें 2H ले आए, CF2Cl2। अब आपके 2H 2Cl बच गए तो 2HCl। तो देखो, इनके बीच प्रभावी टक्कर हुई, नया उत्पाद बन गया। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रियान, या फिर कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना? क्या पढ़ेंगे इसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर इसी को हम क्या पढ़ते हैं? फ्रियान। ये लिख लो, क्या पढ़ेंगे? फ्रियान। नहीं आ रहा यार, ये है फ्रियान, ठीक है, पोस्ट में लिख लेना इसे। या क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलेंगे या
फ्रीयान। आप समझ पाए रिएक्शन क्यों होते हैं या अक्रियाएं क्यों होती है? क्या बताओगे आंसर? टक्कर के कारण। समझ गए? अगर इनमें टक्कर नहीं होती तो कभी रिएक्शन नहीं होता। यहां तक कि आप जहां भी देखोगे वहां तुम्हें टक्करें दिखाई दे रही होगी, कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई दे रही होगी। आप कोई भी कार्य करें बिना टक्कर हुए कुछ हो ही नहीं रहा है। आ रही ना बात समझ? दो पैर हैं, हम चलते हैं तो इनके बीच टक्कर हो रही है। टक्कर ना होगी तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक होगा, टक्कर नहीं होगी कुछ। इसीलिए देखो कंपटीशन में भी जब तक कई लोग नहीं पढ़ते हैं तब तक आप पढ़ नहीं सकते। अकेले तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? जब तक आप टकराएंगे नहीं, एक दूसरे के आगे पीछे नहीं होगे, तब तक क्या पढ़ने में मजा? कुछ नहीं। तुम उसे पीछे करना चाहते हो, वो आगे जाना चाहते हो, टक्कर होनी बहुत जरूरी है ना? कोई भी रिजल्ट आते हैं तो टक्कर से आते हैं, और टकराओगे नहीं रिजल्ट नहीं आएंगे। आप अच्छी तरह समझ लो। हो गया ये? ठीक है, अपनी थ्योरी लिखना। इसके बाद हेडिंग डाल दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डालो हेडिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किया, इससे हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हटा दें इसको, हटा देना, लिख गया। अब हेडिंग डालो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया या कास्टिक पोटास से क्रिया। ठीक है, देखो समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा? अरे यार, अब किससे हेडिंग डालेंगे? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो KOH से क्रिया। सुनो, तुमने नाम लिख लिया इसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाम जरूर लिखना, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अब क्या करें? इसको इसके साथ मिलाएं। देखो क्या करेंगे? CCl4 और प्लस KOH। अब क्या करें? मिला तो दिया, अब क्या करें? हीट करें ऐसे, तभी तो टक्कर होगी ना। अब इसके अणु कितने ले? देखो इसके बेटा 6 अणु लिए जाएंगे। अब सुन लो कैसे, क्यों ले रहे हैं हम। इससे 2 K निकालो और ये वाली C, और इससे 3 O, तो बना दो K2CO3। ये बनेगा। गौर करो, थोड़ा टिपिकल लगेगा। K2CO3, तो K क्या बचे अब आपके पास? 4, तो 4 K 4 Cl, 4 KCl प्लस। अब देखो H क्या बचे? 6, O क्या बचे? 3, C तो चला गया इसके साथ, है ना? तो क्या बच गया? 3H2O। ये बेटा बनता है पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? पोटेशियम कार्बोनेट। जो अभी सूत्र हमने सिखाए थे उसी में बन रहा है कार्बोनेट। जो नई टेबल बना के हमने सारी मूलक बताए थे, उसी से रिलेटेड ये सूत्र है ना, मूलक से। तो इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। आपके बातें समझ में आई? रिएक्शन क्यों होते हैं? अब तो बनेंगे सब। अब ये तो खत्म हो गए रिएक्शन आपके, है ना? अब आप देखो इसके बाद हेडिंग डाल दो, क्या? उपयोग। क्या लिखेंगे? ये देख लो, आप उपयोग ना डाल के यूजेज लिख लो। ठीक है, इनके देखो हिंदी में लिखे, तुम्हारे ये पॉइंट वही इंग्लिश में लिखे हैं, नोट कर लो इसे। ठीक है, उपयोग। पहला उपयोग क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड पाइरीन के नाम से अग्निशामक के रूप में, एक तो अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये CCl4 पाइरीन के नाम से अग्निशामक के रूप में, पहला पॉइंट। दूसरा है फ्रीयान के निर्माण में, यानी अब इसके पहले हमने रिएक्शन बनाया था, है ना, तब फ्रीयान बना था इसी रिएक्शन के पहले, तो फ्रीयान बनाने में इसका निर्माण होता है, निर्माण में। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है? शुष्क धुलाई में, शुष्क धुलाई में।